मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में जो भक्तों की मिलाने की एक तरह से श्रृंखला ही हम कह सकते हैं जो चल रही है, उसमें आज हम लखनऊ हैं। और लखनऊ आपको ड्रेस से ऐसा लग रहा होगा कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, है ना? आपका दस्तक मीडिया में स्वागत है। राम राम साहब। राम राम। आप अपना शुभ नाम बताएं। जी नमस्कार शुक्ल जी, मैं अंशुमानी शर्मा हूँ। आजकल उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा विभाग में राज्य संपर्क अधिकारी हूँ राष्ट्रीय सेवा योजना का। जी। एनएसएस ये एक ऐसी संस्था है जो कि युवाओं के साथ कार्य करती है और उत्तर प्रदेश में 3,07,600 युवा हैं जो एनएसएस से जुड़े हैं। जी। आपने ये सुना कि किस पद पर हैं और उस विशेष पद की जो व्यस्तताएं होती हैं उसमें से समय दिया, आप समझ रहे होंगे, लेकिन मैं बात शुरू करता हूं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि बाबा नीम करोली से आपका कैसे संपर्क हुआ? बाबा नीम करोली से संपर्क की बात करें तो क्योंकि हम लोग लखनऊ के बाशिंदे हैं, संकट मोचन हनुमान मंदिर विश्वविद्यालय मार्ग पे है, वहाँ पर आना जाना होता रहता था। जी। बाबा की मूर्ति के सामने भी जाते थे, लगाव सा खिंचाव सा उनके प्रति लगता था। लेकिन शादी के बाद जब हम घूमने के लिए गए तो कौसानी गए थे। कौसानी जाने के रास्ते में कैंची धाम पड़ता है, बसेस रुकती भी हैं और वहाँ पर रुके, वहाँ दर्शन किए। तो उस बार जब पहली बार उनके दर्शन वहाँ किए तो उसके बाद फिर वापस आ गए। स्वाभाविक है, वहाँ इतनी दिव्य जगह है कि वो आपको आकर्षित तो करती है। जी। उसके बाद सन 94 की बात है ये। उसके बाद हम लोग 2 साल बाद जब हमारी बेटी 2-2.5 साल की थी तब फिर हमें मन बना और हम कैंची धाम गए। वहीं पे पास में 1 किलोमीटर पे एक फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस है, वहाँ पर रुके और वहाँ से सुबह शाम 2-3 दिन के लिए गए, आरती में सम्मिलित होते थे। और उस बार एक जो अंतरंग संबंध बाबा से स्थापित हो गया जो आज उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। ये जब आपकी दूसरी विजिट हुई जी, तो ऐसा क्या हुआ जो आपने उनकी और ज्यादा निकटता महसूस की? क्योंकि पहली बार तो आप घूमने गए थे और दोबारा जब आप कुछ लगाव उस समय हुआ होगा, फिर दोबारा में आप बता रहे कि निकटता हुई, कोई विशेष घटना हुई थी या ऐसा महसूस हुआ था? नहीं, बस वो है ना कि जैसे किसी के साथ आप बैठते हैं तो बहुत सहज होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जो एक मैं अगर वैज्ञानिक टर्म्स में बात करूं तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं जी। और वो आपको सहज भी करते हैं, आप में ऊर्जा का संचार भी करते हैं और कहीं ना कहीं आपके मन मस्तिष्क पे अपना प्रभाव छोड़ते हैं। और जो मन मस्तिष्क में जो प्रभाव हुआ उसका मैंने आपको पहले अभी अनौपचारिक बात में जैसी चर्चा कर रहा था कि मुझे पुस्तकों का बहुत शौक है। जी जी। और वहाँ पर आप जब कैंची धाम गए होंगे तो वहाँ पर सेल्स काउंटर भी है, वहाँ पुस्तकें भी हैं, वहाँ फोटोग्राफ भी हैं, वहाँ लॉकेट भी हैं, वहाँ जेब में रखने वाले फोटोग्राफ भी हैं, पॉकेट कैलेंडर भी हैं। तो स्वाभाविक है कि मैंने सारी चीज़ें वहाँ से ली और वो आके हम सब लोगों ने लॉकेट भी पहने और बाबा की फ़ोटो मंदिर में स्थापित करी। और अब तो धीरे धीरे हमारे सब कमरों में आपको बाबा नजर आएंगे, दिल में तो है ही हैं, लेकिन सब कमरों में भी, बाहरी लोगों के लिए कमरों में भी हैं। जिंदगी के किस मोड़ पर एकदम समाहित हो गए? जैसा आपने बताया कि कमरे में भी है, दिल में जब आ गए तो कमरे में आ गए, क्योंकि जो बाह्य रूप से हम लोग देखते हैं वो उनके चित्र को महसूस करते हैं, लेकिन जो अंदर से है वो दिल में। जैसे हनुमान जी लखनऊ में तो जिस विग्रह की आप बात कर रहे हैं तो उसके तो सीने में राम और सीता बैठे हुए हैं। तो ऐसा कोई
प्रसंग हो, आपका संस्मरण हो, जहां महाराज जी ने किसी कष्ट से आपको निकाला हो? जी बिल्कुल बिल्कुल है। मैंने बताया ना कि जब हम 2-2.5 साल की मेरी बिटिया थी तब हम लोग गए थे जी और उसके बाद वहाँ से लौट के आए तो मैंने लॉकेट भी पहना हुआ था। और एक बार एग्ज़ाम्स चल रहे, बिटिया की तबीयत कुछ थोड़ा डिहाइड्रेशन हुआ था, थोड़ा पेट खराब हुआ था और मम्मी ने कहा कि नहीं भाई उसको दिखा लो जाकर। तो हम उसको दिखाने सेंट जोसेफ हॉस्पिटल है गोमती नगर में, मैं और पत्नी गए। वहाँ जब डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो सीवियर डिहाइड्रेशन है, इसको भर्ती करना पड़ेगा। तो वैसे तो मैं मेडिकल के मामले में पूरे ख़ानदान में मेरी बात लोग मानते हैं, मेरी सलाह मानते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं। जब भी कोई मुसीबत में होता है मुझे याद किया जाता है। लेकिन अब अपनी बिटिया का मामला था तो दिल थोड़ा मम्मी को फ़ोन करके बताने, उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे। जी जी, ये 97-98 की बात है। तो बताया कि भाई उसको भर्ती कर दिया है। तो खैर पत्नी को छोड़ दिया और एग्ज़ाम्स का समय था तो कॉलेज चले गए। मैं 4 बार में मेरा कॉलेज है। तो कॉलेज से शाम को आए और जब उस कमरे में देखा तो पूरी तरह से वो रोए जा रही थी। और वहीं पास में बेड पे मैंने ये देखा कि इतना इतना मतलब 1 फीट के आसपास ब्लड का एक क्लॉट वो था, स्टेन था। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि वो नर्स ने वो लगाने में थोड़ा गड़बड़ कर दिया इसलिए। तो मैं थोड़ा दहशत मेरे दिमाग में है, वो लगातार रो जाए, कुछ समझ में ना आए क्या करूं। तो अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया, अरे बेटा चुप हो जाओ, देखो महाराज जी। और मैंने जैसे ही ये कहा कि चुप हो जाओ देखो महाराज जी, तो कहाँ है महाराज जी? मम्मी की गोद में बोली कहाँ है महाराज जी? ये तो अनायास निकल गया था। तो मुझे तत्काल वो आया, मैंने अपने लॉकेट निकाला गले से और कहा कि ये जैसे अभी है जी, मैंने कहा कि ये महाराज जी, ये महाराज जी। और ये क्षण कि जहाँ उसने महाराज जी को देखा और उसका रोना बंद हो गया। तो बिल्कुल रोए जा रही थी, 10-15 मिनट से रो रही थी और खून देखकर मैं भी दहशत में आ गया था। उसके बाद वो रोई ही नहीं, बिल्कुल जैसे स्विच ऑफ करते हैं वैसे स्विच ऑफ कर दिया महाराज जी ने। तो वो एक पहला प्रकरण था जिसमें मुझे ये लगा कि महाराज जी की जो शक्तियां हैं वो असीमित हैं और वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर नेचुरली उसके बाद तो सिलसिला चल पड़ा। और घर में जब कभी कोई बातचीत हुई तो बिना महाराज जी के चर्चा के आगे नहीं बढ़ी। आगे नहीं, बिल्कुल। आप सचिवालय में हैं और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, चाहे सरकार किसी की रही हो, जिस पद पर आप विराजमान हैं वहाँ भ्रष्टाचार की छाया जरूर आती है। हालांकि ये महाराज जी के भक्त हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे कैसे ये और कितना अर्जन कर लिया है। या अर्जन के नाम पे तो सिर्फ महाराज जी का नाम ही है जी। और जब भी कहीं जाना होता है सौभाग्य प्राप्त होता है, चाहे वो कैंची धाम हो, चाहे वो वीरभद्र में ऋषिकेश में हो जी, उन दोनों जगहों से। बाकी फर्रुखाबाद में भीम करौली में तो उतना नहीं, लेकिन वहाँ पे उतना सामग्री नहीं उपलब्ध है। पर इन दोनों जगहों पर जब भी जाता हूँ तो प्रयास करता हूँ कि वहाँ से हर चीज़ लेके आऊँ जी। और वो चाहे पुस्तक हो, चाहे लॉकेट हो, चाहे फोटोग्राफ हो, और फिर उनको मढ़वा कर और जैसी जिसकी आवश्यकता प्रतीत होती है, जैसी महाराज जी की प्रेरणा होती है, वही अपना एक ये कहिए कि अर्जन है और जिसको बांटने का काम, क्योंकि धन भी बांटा ही जाता है। अगर बांटा नहीं, अगर आपने धन अपने पास रखा तो वो तो आपके साथ चला जाना है। धन वही आपका है जो आप दूसरों को दे सकते हैं। तो ऐसे तो जो चीज़ धन क्योंकि ज़्यादा नहीं होता है और है भी, जैसे मैंने आपसे चर्चा की थी कि सेवा का काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, वो भी महाराज जी की प्रेरणा से ही कर रहे हैं।
और उसमें चाइल्ड लाइन की जो मैंने चर्चा की थी, एक बच्चों के लिए फ्री इमरजेंसी हेल्पलाइन है। तो कोई भी बच्चा मुसीबत में हो, अनाथ हो, तुरंत पैदा हुआ हो, 2, 4, 5, 10, 18 साल तक का कोई भी बच्चा हो, उसको कोई देखने वाला नहीं है, उसकी तबीयत खराब है या कहीं शोषण हो रहा है, किसी भी तरह की बात होती है, उसमें तो हम मदद करते ही हैं। और उस सब में भी क्योंकि महाराज जी हैं, इसलिए कि जब 96 में हमने संस्था बनाई थी अपनी ह्यूमन यूनिटी मूवमेंट, हम के नाम से जी, तो जैसी परंपरा है एक ब्रोशर बनाया था, और उस ब्रोशर में ये जो तस्वीर आप महाराज जी की नीले कंबल में देख रहे हैं जी, इस तस्वीर को उसमें हमने ब्रोशर में अप्रोप्रिएट स्थान दिया था कि इनकी प्रेरणा से ही ये चल रहा है। तो उनकी प्रेरणा तो पहले दिन से आई है, और उसी के साथ सारी चीज़ें कुछ प्रगतित हो रही हैं। ये प्रश्न मैंने जानबूझकर पूछा है क्योंकि मेरा 35 वर्ष का जो पत्रकारिता जीवन रहा है, तो मंत्री से, संतरी से और जिनसे मेरे नाम से जो आर्टिकल हुए वो शायद आप चैनल पे कभी नहीं आ पाए हैं। प्रधानमंत्री को छोड़कर प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उससे नीचे गृह मंत्री और जो अनेक मंत्री और बहुत राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का हमने इंटरव्यू लिए, हमारे नाम से छपे, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ऐसे मिले जिन्होंने अपने जीवन को जिया है, और बस उनमें से आज आपके दर्शन हो रहे हैं। अधिकारियों से भी बड़ा संपर्क रहा है, उनमें बहुत चुने हुए लोग जिनको ये कह सकते हैं कि अपने जमीर के साथ जिए हैं, आप उनमें से एक हैं। ये प्रश्न पूछा भी इसीलिए क्योंकि आप अगर कभी इनके घर पर आएंगे तो बड़ी संपत्ति दिखाई पड़ती है दूर से ही। हर कमरे में पुस्तकें रखी हुई हैं, हर कमरे में महाराज जी हैं, और आपको ये नहीं लगेगा कि हम किसी इतने बड़े अधिकारी के घर में आए हुए हैं, है ना। और घर में ही ये हम बातचीत कर रहे हैं। तो महाराज जी के आप सेवक हैं, महाराज जी के भक्त हैं, और ये हमारे लिए विशेष योग्यता वाली बात होती है। तो आप जब कभी कोई काम करते हैं तो महाराज जी को समर्पित करके करते हैं। मैंने आपको बताया था कि बरेली में जो न्यायाधीश थे, किच्छा वाले चाचा के, अंदर चाचा के पिताजी, वो हर काम महाराज जी से करवाया करते थे। तो लगभग बात यहाँ पर यही है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, दस्तक मीडिया से आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। फिर मिलते हैं, राम राम।